नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता और मुखर प्रवक्ता हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं। अक्सर जब हम मृत्युंजय तिवारी से बातचीत करते हैं तो उनका तारुफ इस तरह से करवाते हैं कि वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। लेकिन मृत्युंजय तिवारी का परिचय थोड़ा अलग अंदाज में हम आपको करा देते हैं। कल श्याम रजक आरजेडी में शामिल हो गए हैं और श्याम रजक के घर पर सुबह से मृत्युंजय तिवारी जी देखे गए। उनको कह सकते हैं कि जेडीयू से पकड़कर आरजेडी में ले गए। हालांकि जेडीयू ने एक दिन पहले ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो क्या कोई आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट थी श्याम रजक जी अगर जेडीयू में गए हैं? क्या कोई पहले से बातचीत चल रही थी? देखिए, ऐसा नहीं है। श्याम रजक जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध रहा है। चूँकि हम राजनीति में आने से पहले खेल एक्टिविस्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में खेल खिलाड़ियों के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते बिहार में। तो श्याम रजक जी का भी खेल में बहुत योगदान रहता था। हम लोग जब आयोजन कराते थे वो आते थे, प्रोत्साहित करते थे बहुत। तो व्यक्तिगत संबंध था। हम जा रहे थे एयरपोर्ट तो उनके घर पर उनको शुभकामना देने के लिए कि आपने अच्छा फैसला लिया, इसके लिए बधाई धन्यवाद देने के लिए हम गए थे। और कोई बात नहीं है। वो तो हमारा नेतृत्व, हमारे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्याम रजक जी तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही निकले हैं। तो स्वाभाविक है कि उनका जो दिल है, उनका आत्मा कहीं और आरजेडी में ही बसता है। इसलिए जो है उनसे व्यक्तिगत संबंध बहुत पुराना रहा है। घर वाला छोटा भाई की तरह हम लोग हैं। बड़ा नुकसान हो गया लेकिन श्याम रजक को आरजेडी में लाने की वजह से। आप एक ले आए और जेडीयू 4 ले आई। आपकी पार्टी से 4 विधायकों को अपने पाले में ले आई। हालांकि कल 3 ही शामिल हुए हैं। फराज फातमी दिल्ली में हैं तो अभी जेडीयू में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन तय माना जा रहा है। देखिए, हम लोग तो स्पोर्ट्स मैन भी रहे हैं, क्रिकेटर। जब सचिन तेंदुलकर और धोनी का विकेट मिलता है तो उसका जो इम्पोर्टेंस उसका जो महत्व है, वो महत्व आप 4 टेलेंडर बैट्समैन आउट हो जाएंगे उसका नहीं है। श्याम रजक जी के चेहरे का, उनके फेस वैल्यू का, उनके स्ट्रेचर का मुकाबला 3 विधायकों से आप नहीं कर सकते। श्याम रजक जी दलितों के बड़े नेता रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है। इसलिए श्याम रजक जी का आने का मतलब है, चिराग पासवान जी ने भी स्पष्ट कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो झटका हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया एनडीए को, तेजस्वी यादव जी के गुगली में क्लीन बोल्ड हो गई है। खेल की भाषा में आप बात कर रहे हैं, खेल से जुड़े हुए हैं और आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो भी क्रिकेटर रहे हैं। इसलिए सवाल क्रिकेट की भाषा में ही होनी चाहिए। नीतीश कुमार के लिए किस तरह की फील्डिंग आप कर रहे हैं? मंत्री तो उठा लाए, सहयोगी भी उठा लाने वाले हैं क्या? मेरा मतलब चिराग पासवान से है। चिराग पासवान को लेकर आप आरजेडी के अंदर खाने चुप्पी है, क्या है कुछ बताइए। राजनीति में जनता महत्वपूर्ण है और चुनाव का समय है। बिहार की 12-13 करोड़ जनता का जो मूड और मिजाज है, वो हर राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति जान रहा है। राजनीतिक दल के लोग हों, नेता हों, बिहार की जनता ऊब चुकी है। जो ये सरकार है, ये अपना सिर्फ रूटीन वर्क कि पुल पुलिये बन गए, वो भी 29 दिन में बह गए भ्रष्टाचार की भेंट में। कोई काम ऐसा नहीं किया 15 वर्षों में। मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत सारे सवाल हैं आरजेडी के नेताओं और प्रवक्ताओं से पूछे जाने के लिए। इन दिनों बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि ढेर सारे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए और पूछा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दर्शक उन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं।
एनडीए से चिराग पासवान का जाना तय नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति को आप भी समझते हैं। कल मंत्री विजेंद्र यादव का बयान सामने आया और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने चिराग पासवान के लिए जो कहा वो अब तक का सबसे बड़ा हमला था जेडीयू की ओर से चिराग पासवान पर। उनको बच्चा बता दिया, उनको कल का पैदा हुआ बता दिया और ये कह दिया कि सीएम बनने का सपना देखना बड़ी बात होती है, संघर्ष की ज़रूरत होती है। और यह भी कह दिया कि चिराग पासवान गठबंधन में हैं नहीं हैं वो जाने। तो जिस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है उसी सरकार का एक मंत्री अपने सहयोगी पार्टी के सुप्रीमो को बच्चा बता रहा है, तो जाहिर है दोस्ती टूटनी तय है। सवाल सबके जहन में यह है कि आखिर आरजेडी के अंदर खाने इतनी चुप्पी क्यों है, खामोशी क्यों है? जब चिराग पासवान का एनडीए से आउट होना तय है तो चिराग पासवान की एंट्री आरजेडी के में हो रही है, महागठबंधन में हो रही है, नहीं हो रही है, इस पर कोई क्लियर स्टैंड क्यों नहीं है? देखिए, चिराग पासवान जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी की एंट्री महागठबंधन में होगी नहीं होगी, ये तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय यही सवाल है कि तेजस्वी यादव अब तक तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि चिराग पासवान जी के लव से एनडीए जल रहा है, ये तो तय है बिल्कुल। और चिराग पासवान जी देख रहे हैं कि जो जनता का आक्रोश है और जो 12 करोड़ जनता ने तेजस्वी यादव जी में अपना विश्वास जताने का मन बनाया है, बिहार की जनता तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देख रही है। तेजस्वी यादव जी का संकल्प है कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है। बहुत हो चुका ये राजनीति, जात की, पात की, धर्म की, ये सारे चीज़ों से नौजवान जो आज हैं, जिनके घरों में नौजवान बेरोजगार हैं, मतलब आप किसान हैं, आप सिर्फ इस बात से खुश हैं कि चिराग पासवान के बयानों से, चिराग पासवान के जो हमले हैं सीएम नीतीश कुमार पर, उससे एनडीए का टूटना तय माना जा रहा है। चिराग, एनडीए के घर में चिराग से आग लगी हुई है और आप सिर्फ इसी बात से खुश हैं। चिराग पासवान को पाले में लाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, चिराग पासवान से दोस्ती की अभी कोई संभावना नहीं है। अगर है तो बता देने में क्या हर्ज है, नहीं है तो बता देने में क्या हर्ज है? पहली बात तो राजनीति में संभावनाओं का खेल, हर समय खिड़की दरवाजा खुले होते हैं, तो परहेज नहीं है ना चिराग पासवान से? आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, सब लोग तो एक ही साथ ना राजनीति में बहुत दिन से पुराना संबंध है। तो रामविलास पासवान जी जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं, अगर उनको लगता है चिराग पासवान जी को कि उस विचारधारा पर ही हमला हो रहा है, उसकी ही रक्षा नहीं कर पाएंगे चिराग पासवान जी, तो वो राजनीति क्या खाक करेंगे? जब दलितों का अपमान होगा, जो जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके ऊपर अत्याचार होगा, और चिराग पासवान जी क्या करेंगे? सरकार हर मोर्चे पर, जहां जहां उंगली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है। हर मोर्चे पर सरकार फेल हुई। आज शिक्षक परेशान, चिकित्सक परेशान, खिलाड़ी परेशान, हर वर्ग, मजदूर परेशान। किस तरह से मजदूरों के साथ जुल्म हुआ, बाढ़ से लोग बेहाल, चीख और पुकार, हर तरफ लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, भ्रष्टाचार चरम पर। तो कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता होगा, बिहार की चिंता होगी जिनको, वो चाहेगा कि नया बिहार बनाना है। हर घर में जो नौजवान हमारे बेरोजगार हैं उनको कैसे रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था हो। जो पैसे भ्रष्टाचार की नदियों में बह रहे हैं, उन पैसों से कैसे कल कारखाने, उद्योग धंधे बिहार में लगे, ऐसी व्यवस्था होगी। इसके लिए चिराग पासवान जी, आपकी मुराद अगर पूरी हो जाती है, तेजस्वी यादव अगर सीएम बन जाते हैं, तो तेजस्वी यादव सीएम और चिराग पासवान डिप्टी सीएम, इन दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी? ये जोड़ी कभी तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, तो रामविलास पासवान जी भी। तो भाई, अगर चिराग पासवान जी तो सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को समझ रहे हैं, तो दो नौजवान, दो युवा एक साथ आएंगे तो बिहार के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बिहार का भविष्य बनाएंगे, तो बिहार में बदलाव लाएंगे, दोनों मिलकर सरकार भी चलाएंगे। युवा नेतृत्व जब आएगा, तेजस्वी यादव जी में जो क्षमता है, जो प्रतिभा है,
उसको तेजस्वी यादव जी ने साबित कर दिया। अब बिहार के लोग ये विश्वास जता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के आने से बिहार विकास के रास्ते पर जाएगा। अब कहीं किसी से पूछ लीजिए, कोई वर्ग हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, जो तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा में अपना पहला भाषण दिया, जो अंतिम भाषण दिया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि पूरी सरकार, जिनको जितनी उम्र तेजस्वी यादव जी की है, उतनी उम्र से ज़्यादा दिनों से राजनीति जो लोग कर रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील मोदी जी, सब लोग पानी पानी हो गए, विधानसभा में निरुत्तर हो गए। सरकार तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाई। भाषा तेजस्वी यादव की भी इन दिनों वही है और चिराग पासवान की भी इन दिनों वही है। कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चलती है, आप जानते हैं, कई तरह के बातें आम लोगों के बीच चलती है। एक ये बात भी चलती है कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जोड़ी ठीक उसी तरह होगी अगर आरजेडी की सरकार बन जाती है, महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो जैसे बिहार में नीतीश और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी है, सुशील कुमार मोदी अक्सर ढाल बन जाते हैं नीतीश कुमार की, और तेजस्वी और चिराग मिलकर सरकार चलाएंगे तो डिप्टी सीएम बने तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके साथ आएंगे तो। भाई सवाल है कि ये तेजस्वी यादव जी ने तो कह दिया है कि हम A to Z सबको लेकर चलेंगे। कैप्टन तेजस्वी यादव है, वाइस कैप्टन चिराग पासवान जी बनेंगे, तो पूरी टीम मजबूती के साथ, युवा जोश, युवा नेतृत्व और एक बिहार में जो परिवर्तन का सपना है, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का, हर व्यक्ति का जो सपना है बिहार वासियों का, वो पूरा होगा। तो इसमें परेशानी क्या है? लेकिन अभी तो चिराग पासवान जी जहां बैठे हैं, जिनके साथ हैं, वो तो उनको अपमानित करने का काम वहाँ चिराग पासवान जी को किया जा रहा है। अब फैसला पहले चिराग पासवान जी को लेना है। चिराग पासवान जी क्या फैसला लेते हैं ये उनके ऊपर है। तेजस्वी यादव जी तो निकल चले हैं और जिनको आना है वो जुड़ते जाएंगे, और बिहार में जो विकास होगा, जब सरकार तेजस्वी यादव जी की आएगी, बनेगी, फिर हम इसी स्टूडियो में बैठकर कहेंगे क्या बिहार में तेजस्वी यादव जी ने बदलाव किया। तो चिराग पासवान को लेकर कई तरह के कयास हैं। ये खबरें भी आती रही हैं कि चिराग पासवान एनडीए में ही 40 सीट से ज़्यादा चाहते हैं। अगर तेजस्वी यादव से दोस्ती होती है तो 50 सीट से उनको ज़्यादा चाहिए, डिप्टी सीएम का पद चाहिए। तो एक डिमांड तो आपने मान ली है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 सीटों का क्या होगा? देखिए, हमने कहा डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई दिक्कत, डिप्टी सीएम का सवाल ये तो हमारा नेतृत्व तय करता है। ये कहने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन हमने ये कहा कि जो जो मुद्दे, जिन जिन मुद्दों पर तेजस्वी यादव जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जिन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, उस पर चिराग पासवान जी भी अपनी मुहर लगा रहे हैं। तो हमने कहा कि चिराग पासवान जी भी, तेजस्वी यादव जी इस नाकाम 15 वर्षों के एनडीए सरकार का जिस तरह से पोल खोल दिया है, और ढोल सुशासन का जो हवा महल खड़ा करके इन लोगों ने 15 वर्षों तक राज किया, उसका तो पोल तेजस्वी यादव जी ने खोल दिया। तो अब सुशासन का ढोल फट गया, तो अब चिराग पासवान जी को सोचना है कि कहाँ रहना है। अब ये फैसला कि कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन गठबंधन में आएगा, ये मेरा काम नहीं, हमारे पार्टी का नेतृत्व का, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी का है। संकेत तो आपने दे दिए हैं। आरजेडी पर और आपके नेता तेजस्वी यादव पर एक आरोप ये लगता रहा है, आरजेडी को लेकर ये कहा जाने लगा है, ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है कि बीजेपी अब अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं रही, उसी तरह आरजेडी को लेकर ये कहा जाता है कि ये अब लालू यादव की आरजेडी नहीं रही, ये तेजस्वी यादव की आरजेडी हो गई है। और लालू यादव और तेजस्वी यादव की कार्यशैली में अंतर है, इसलिए कुनबा
बिखरता जा रहा है। जिस तरह से विधान पार्षद चले गए, विधायक चले गए, और आरोप एक यह भी है कि आप सहयोगियों को भी साथ रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए आपको कांग्रेस से नसीहत मिलती है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह कहते हैं कि जो बड़ी पार्टी होती है उसको उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो सभी सहयोगियों को साथ लेकर चले। जीतन राम मांझी महागठबंधन से चले ही गए, औपचारिक ऐलान बाकी है। तो आप ये तो दोहरी चुनौती है ना, एक तरफ आपको एनडीए से भिड़ना है विधानसभा चुनाव में, दूसरी तरफ आपको अपना कुनबा बचाना है, देखिए अपनी पार्टी का कुनबा बचाना है, महागठबंधन का कुनबा बचाना है। देखिए, पहली बात तो आदरणीय लालू प्रसाद जी नेता नहीं, व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा बन चुके हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो बिहार के वंचितों, शोषितों, दलितों, पीड़ितों के हक और हकूक़ की आवाज़ उठाई, अक़लियतों, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। सामाजिक न्याय को मजबूत करने का काम किया, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने का काम किया। लेकिन अब तो समय के साथ साथ 21वीं सदी का जो भारत है, बिहार में नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी एक नए नेतृत्व, नए जोश खरोश के साथ, जो नई सोच है उसके साथ बिहार की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। अब लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से एकजुट करके महागठबंधन के आर्किटेक्ट तो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के पुत्र भी हैं। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, और तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रतिभा और क्षमता के बल पर, चाहे महागठबंधन हो, चाहे पार्टी के भीतर हो, चाहे सड़क से लेकर सदन तक हो, चाहे उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल हो, जो मिसाल पेश किया बिहार की जनता के सामने है। इसलिए 12-13 करोड़ जनता आशीर्वाद देने के लिए तेजस्वी यादव जी को तैयार बैठी है। एक आखिरी महागठबंधन में कहीं कोई किचकिच नहीं है, महागठबंधन इंटैक्ट है, महामजबूत है और महाविजय की ओर बढ़ चला है। जो लोग सवाल खड़े करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा कहीं और है। महागठबंधन से एक महत्वपूर्ण सहयोगी चले गए, जीतन राम मांझी जा रहे हैं, जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं महागठबंधन एकजुट है। देखिए, जो चले गए तेजस्वी यादव जी का साथ छोड़कर, वो पछताएंगे, उनका बंटाधार होगा। जो तेजस्वी यादव जी के साथ आएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। तेजस्वी यादव के साथ रहकर भी तो बहुत कल्याण नहीं हो रहा था। आप मामूली डिमांड थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, वो नहीं मान रहे थे, आप आगे नहीं दे रहे थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या होता है? जब दिल मिले हुए हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी था तभी ना आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सुपुत्र श्री को संतोष जी को भेजा गया, आरजेडी कोटे से विधान परिषद बनाया गया। अब क्या होगा? पहले तो एनडीए में थे मांझी साहब, उनको अपमानित किया गया, तब ना आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सम्मान दिया। आदरणीय सदानंद बाबू के बारे में सबको पता है, गोहिल जी ने खुद कहा, ठीक है उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा। लेकिन श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री मुकेश सहनी जी, सब लोग मिल बैठ करके सीटों का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, सब तय कर लेंगे, समय आएगा तो। अभी तो हमारी प्राथमिकता है, आप देख रहे हैं रोज तेजस्वी यादव जी बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा रहे हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें। सिर्फ सदानंद सिंह ने नहीं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, वो लगातार, बल्कि उन्होंने पूरा एक कच्चा चिट्ठा डाल दिया सोशल मीडिया पर कि कब कब कांग्रेस ने आरजेडी का साथ दिया, कब कब आरजेडी का कांग्रेस का साथ आरजेडी ने छोड़ा और उसको नुकसान उठाना पड़ा, और जब कब कब आरजेडी ने कांग्रेस को धोखा दिया। तो सदानंद सिंह का मामला नहीं है, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा, और बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरजेडी ने ट्रीट किया है कांग्रेस को, वो 2020 में होने नहीं दिया जाएगा। तो लगातार एक नहीं कई नेता हैं कांग्रेस के अंदर खाने, ये फहरिस्त बड़ी लंबी हो रही है उन नेताओं की जो आरजेडी से नाराज हैं, तेजस्वी यादव के रवैये से नाराज हैं। हास्यास्पद है
अरे बिहार में आरजेडी ने ट्वीट किया, ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ क्यों हार गए लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव की तुलना आप विधानसभा से नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ जब देश में आवाज़ उठी थी और विदेशी महिला कहा जा रहा था, सबसे पहले सोनिया गांधी जी के साथ देश की बहू है, किसने कहा था? आदरणीय लालू प्रसाद जी खड़े हुए थे। भाई जब भी बात होगी तो केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का आला कमान है वो इन सब चीज़ों को देखता है, ये सब चीज़ों पर बात होती है। तो श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी में बात हो रही है। बिहार के कांग्रेसी नेताओं को, बिहार के कांग्रेसी नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने आला कमान के पास अपनी बात को रखें, मीडिया में रखने के बदले, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल है मृत्युंजय तिवारी जी आपसे। जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग लगातार करते रहे, उनकी मांग सुनी नहीं गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी नहीं। एक मौका आया इस पूरी लड़ाई के बीच में, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देते रहे, और एक मौका आया इस पूरी लड़ाई के बीच में कि कांग्रेस ने भी कहा कि नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बननी ही चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी फिर भी नहीं बनी। जीतन राम मांझी अपनी इस मांग के नहीं माने जाने को लेकर इतने नाराज़ हैं कि वो महागठबंधन से चले गए, मतलब उनका महागठबंधन से जाना तय है। जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर मुखर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आपके दूसरे सहयोगी भी करते रहे हैं। वीआईपी पार्टी भी करती रही है, रालोसपा भी करती रही है, कांग्रेस भी करती रही है। इन तीनों सहयोगियों की डिमांड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी नहीं बनेगी, ये बता देने में क्या हर्ज है? देखिए, या फिर इन तीनों सहयोगियों में से भी किसी को जाना होगा? हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी अपने सभी सहयोगी दलों का पूरा सम्मान और ख्याल रखते हैं। कहीं किसी पर कोई दल नहीं कह सकता है कि तेजस्वी यादव जी ने सभी सहयोगियों को साथ लेकर के एकजुट होकर के महागठबंधन का वो एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। सवाल उठता है, कोऑर्डिनेशन के बहाने किसी का कनेक्शन कहीं और है, तो फिर ये तेजस्वी यादव जी को भी पता है। आप विचारधारा की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, दो धाराओं के बीच में साफ लड़ाई है, और कौन किसकी भाषा बोल रहा है ये हम लोग भी समझ रहे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी था, तब ना उनको लोकसभा में 3 सीट मिला और उनके पुत्र को एमएलसी बनाया गया। तो अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बहाना है, असली तो दूसरे दलों में जाना है, कनेक्शन है और दूसरे दलों में जाना है। तो इसीलिए हम लोगों का पूरा शुभकामना है, जो साथ रहेंगे। हमने पहले ही कहा, तेजस्वी यादव जी सबका सम्मान का ख्याल रखते हैं, लालू प्रसाद जी, लेकिन अगर कोई हमारे नेता की उदारता और महानता का नाजायज फायदा उठा करके हम पर प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा तो वो भी संभव नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव ही नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरह झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने किया, केंद्र में राहुल गांधी जी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सबको समझना पड़ेगा और सबका सम्मान है, खुले दिल से सम्मान है। लोकसभा चुनाव में दिया हम लोगों ने, किसका क्या जनाधार है सिर्फ नसीहत देने से नहीं होगा, हकीकत को भी समझनी पड़ेगी, ये सबको पता है। तो महागठबंधन के जो सहयोगी हैं, जो सहयोगी बचे हैं जीतन राम मांझी के जाने के बाद, उनको उनकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से सीटें मिलेगी, और उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है ये आरजेडी तय करेगी, ये बिल्कुल साफ है। कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की हमने मृत्युंजय तिवारी जी से, और मृत्युंजय तिवारी का जवाब अगर आपको अच्छा लगे, ये पूरा इंटरव्यू अच्छा लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह का इंटरव्यू और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचती रहे। इस खबर में इतना ही, नमस्कार।